नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। हाल ही में गठित जितनी भी महत्वपूर्ण समितियां हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछी जा सकती, कोई भी आपका एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जामिनेशन में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण होंगे उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नेक्सस जीएस बाय अतुल सर। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। एक देश एक चुनाव विधेयक की समीक्षा हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पीपी चौधरी को नियुक्त किया गया है। रिपीट कर देता हूं, एक देश एक चुनाव विधेयक की समीक्षा हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीपी चौधरी को। राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-2012 से बदलकर 2022-2023 करने हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर हैं। कौन है? प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ गोलदर साहब। थोक मूल्य सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2022-2023 गठित करने हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर रमेश चंद्र। ये आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक वर्तमान में है कौन सा? तो 2022-2023 है। हाल ही में नीति आयोग ने एम्स दिल्ली में नीतिगत बदलावों के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी? तो डॉक्टर विनोद कुमार पॉल की अध्यक्षता में नीतिगत बदलावों के लिए अध्यक्षता गठित की थी। हाल ही में किसे संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? तो संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष किसको चुना गया है? अमित शाह जी को। अच्छा, वर्तमान में अमित शाह जी भारत में किस पद पर आसीन हैं? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। नए आयकर विधेयक 2025 की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष कौन है? तो बैजयंत पांडा साहब हैं। कौन है? बैजयंत पांडा जी हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं। हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल जी को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हाल ही में पुनर्नियुक्त किसे किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? के.सी. वेणुगोपाल साहब को। किसको नियुक्त किया गया है? के.सी. वेणुगोपाल साहब को। देखिए इसका पूरा जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।